हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो। आज हम लोग बात करने जाएंगे क्रिमिनल कोड्स के बारे में। इंडिया में क्रिमिनल कोड्स किस तरह से काम करती हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, इन सब के बारे में आज हम लोग बात करने जाएंगे। आज हमारे साथ हैं अनूप प्रकाश अवस्थी जी, जो हमें बताएंगे क्रिमिनल कोड्स के बारे में। हेलो सर। थैंक यू जसलीन। क्रिमिनल कोड्स दरअसल जो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके अंडर हैं और कई तरीके की क्रिमिनल कोड्स हैं हमारे यहाँ। जैसे कि कोई भी क्रिमिनल मामला अगर आता है तो सबसे पहले जो मजिस्ट्रेट का लेवल है, यानी मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उनके पास में जाता है। और उसके अलावा जो बड़े सीरियस किस्म के मामले होते हैं वो जाते हैं सेशंस कोर्ट के सामने। तो आप अगर इस मोटे मोटे नामेनक्लेचर में देखें तो टॉप लेवल पे हमारे यहाँ जो क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में जो कोर्ट्स हैं उनमें सबसे ऊपर होता है सेशंस कोर्ट। उसके नीचे अगर आप मेट्रोपॉलिटन एरिया में हैं तो जो सीएमएम कोर्ट्स होती हैं वो होती, ऐसे एसीएमएम कोर्ट्स होती हैं। अगर आप मेट्रोपॉलिटन एरिया में नहीं हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो होते हैं और उनके नीचे जो और होते हैं एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसके बाद मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उनके पास भी क्रिमिनल पावर्स को एक्सरसाइज करने की शक्ति होती है, खासकर लॉ एंड ऑर्डर से शांति भंग की अगर आशंका हो तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं एसडीएम लेवल के, जो सब डिविजनल ऑफिसर्स हैं उनके लेवल पर, उनको भी क्रिमिनल साइड में जुरिस्डिक्शन मिला हुआ है। तो ये हमारे यहाँ का मोटा मोटा क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन है। अब एक चीज़ और भी होती है, हाई कोर्ट को भी टेक्निकली क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन मिला हुआ है ट्रायल का भी, बट है कि जब चार्टर्ड हाई कोर्ट हुआ करते थे हमारे यहाँ, खासकर कलकत्ता और जो आज का मद्रास हाई कोर्ट है या बॉम्बे हाई कोर्ट, वहाँ पे क्रिमिनल ट्रायल्स होते थे। लेकिन आज की डेट में हाई कोर्ट के लेवल पे क्रिमिनल ट्रायल नहीं होते। हाँ, हाई कोर्ट मॉनिटर्ड क्रिमिनल ट्रायल हो सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ क्रिमिनल ट्रायल जो सिस्टम है वो चलता है जसलीन जी। ओके सर। तो सर अगला सवाल है हमारा कि सेशन कोड क्या होता है और ये सेशन वर्ड आया कहाँ से और ये वर्क कैसे करता है? सेशन कोर्ट का जो मतलब है कि ऐसी कोर्ट जो सीरियस क्राइम्स, यानी 7 साल से ज़्यादा जहाँ पे पनिशमेंट हो सकता है, उन सब से रिलेटेड जो क्राइम्स हैं उनको कई बार 10 साल से भी ज़्यादा उनको उनका विचारण करती हैं, उनका निस्तारण करती हैं। और जहाँ तक रही बात सेशन कोर्ट या सेशन शब्द कहाँ से आया, तो दरअसल चूँकि हमारा पूरा जो सिस्टम है जुडिशरी का और क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का, ये हमने ब्रिटिश जो सिस्टम था उससे लिया हुआ है। तो वहाँ पे पहले जो जजेस थे, जजेस ऑफ पीस हुआ करते थे, प्रॉपर सिस्टम नहीं था। तो साल में 4 बार उनकी बैठकें होती थी। तो 4 सेशंस में वो क्रिमिनल जो केसेस थे, सीरियस क्रिमिनल केसेस जिसमें किसी ने किसी का मर्डर किया हो या कोई और सीरियस ऑफेंस हुआ हो, या उन सबको वो डिसाइड किया करते थे। तो वहाँ से आया है कि आप एक सत्र में बैठेंगे, एक सेशन में बैठेंगे, पर्टिकुलर टाइम में बैठेंगे। अभी जो सेशन कोर्ट्स हैं वो तो रेगुलर कोर्ट्स हैं हमारे यहाँ, लेकिन शब्द वहीं से आया हुआ है, जहाँ अलग अलग सत्र में अलग अलग समय में वो बैठ करके क्रिमिनल जो मैटर्स थे उनका निस्तारण करते थे। अब आज के सिस्टम में होता क्या है कि जस्टिन, आपको मैं एक मज़ेदार बात बताना चाहूँगा, इंटरेस्टिंग बात। कोई भी मैटर सेशन कोर्ट के सामने शुरू में ही नहीं आता। सबसे पहले वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाता है, चाहे वो कैपिटल ऑफेंस से रिलेटेड चीज़ क्यों ना हो, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो बॉडली इंजरी हो, चाहे वो बड़ा हीनस क्राइम हो, अटेम्प्ट टू मर्डर हो, जो लेडीज़ के अगेंस्ट अपराध होते हैं वो सब हो, कुछ भी हो, भले ही उसमें मैक्सिमम सजा कैपिटल ऑफेंस हो, तब भी वो जाएगा मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट उसको देखेगा कि जो उसके अंदर एलिगेशंस हैं वो मजिस्ट्रेट ट्राइबल या सेशन ट्राइबल। अगर तमाम सारे एलिगेशंस में से कोई भी ऐसा अपराध है जो एक्सक्लूसिवली सेशन के द्वारा ट्राइबल है तो उसको कमिट करेंगे। तो बिना कमिटल के सेशंस के पास कोई भी केस नहीं जाता। तो आप, मैं इस पे और बता दूं, अगर पेटी ऑफेंसेस होंगे तो जो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है उनके पास जाएगा। थोड़ा और सीरियस ऑफेंस होंगे तो जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उनके पास जाएगा। और बहुत ही सीरियस अगर ऑफेंसेस होंगे तो उसको सत्र न्यायालय के विचारण के लिए, उनके निर्धारण के लिए, उनके निर्णय के लिए सेशंस में भेजा जाएगा। जी जसलीन। ठीक है सर।
तो सर एक और सवाल है, जैसे कि इंडियन क्रिमिनल कोड्स और फॉरेन क्रिमिनल कोड्स होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली? दरअसल इंडियन क्रिमिनल कोड्स में जो मैंने हायरार्की बताई वही है। फॉरेन क्रिमिनल कोड्स में कई बार ट्राइब्यूनल जस्टिस का भी सिस्टम होता है कि स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल उन्होंने बना रखे हैं, वहाँ पे क्रिमिनल एडजुडिकेशन होता है। भारत में ट्राइब्यूनल की कैपेसिटी में ये एडजुडिकेशन नहीं होता। स्पेशल कोर्ट्स हैं हमारे यहाँ, पीएमएलए जैसे उसके अंदर कोर्ट हैं, और सीबीआई कोर्ट्स हैं, या ऐसे ही कंपनी से रिलेटेड ऑफेंस की स्पेशल कोर्ट्स हैं। तो वो सब स्पेशल कोर्ट्स हैं, लेकिन उन स्पेशल कोर्ट्स में भी बैठता कौन है? केवल और केवल सेशन जज और जो दूसरे जजेस हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हैं आपके, वो बैठते हैं। तो हमारे यहाँ ट्राइब्यूनल के जरिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की कोई अवधारणा नहीं बनाई गई है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो भारत में क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनका जो डिवीज़न है वो चूँकि क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी स्टेट का मामला है, तो हर एक स्टेट के अंदर जो भी सिस्टम है वो मोटा मोटी तो कॉमन ही है, बट यहाँ पे अदरवाइज अलग है। जो इनकी लैंग्वेज होती है वो स्टेट की लैंग्वेज होती है। तो अगर तमिलनाडु में कोई कोर्ट फंक्शन कर रही है तो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन होगा वो या तो तमिल में होगा या इंग्लिश में होगा। ऐसे ही अगर असम में कर रही है तो असमीज़ में होगा। सेकेंड लैंग्वेज हमेशा इंग्लिश हो सकती है, बट है कि प्राइमरी लैंग्वेज वो हमेशा उस पर्टिकुलर स्टेट की होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, जैसे अगर आप देखें किसी क्रिमिनल कोर्ट के बारे में, तो डिस्ट्रिक्ट में सेशंस डिवीज़न हो सकते हैं। आइडियली एक पूरा डिस्ट्रिक्ट ही सेशन डिवीज़न होता है। उसके अंदर एक तो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है, उसके साथ साथ कई सारे और एडिशनल सेशंस जजेस होते हैं। तो उन सबको जुरिस्डिक्शन जो है अलग अलग केसेस के हिसाब से दिया जाता है, लेकिन जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उनका वो पूरे सेशन डिवीज़न पे होता है। तो आइडियली एक ज़िले का एक ही सेशन डिवीज़न होता है, लेकिन ये थंब रूल नहीं है। कई बार अगर ज़िला बड़ा है या उसके अंदर पुलिस डिस्ट्रिक्ट भी क्रिएट किए जा सकते हैं, तो सपोज़ क्राइम ज़्यादा है तो ऐसी सिचुएशन में एक से ज़्यादा सेशन डिवीज़न भी हो जाएंगे। ऐसे ही जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो पूरे ज़िले का चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा। उसकी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होगी पूरे पूरे ज़िले पे होगी। और ऐसे ही अगर एक से ज़्यादा जुरिस्डिक्शन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए क्रिएट किए जाते हैं तो वो भी उसी हिसाब से बंटवारा हो। बट आइडियली ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है आइडियली, बट एक्सेप्शंस भी पॉसिबल हैं। जहाँ तक रही जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की बात, तो ये नॉमेनक्लेचर जो प्रमोशंस वगैरह होते हैं उनमें तो किया जाता है। आइडियली तीन ही तरीके के होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर सेशन जज। और इन तीन में हम सबको समेट देते हैं। और आप उसको अगर ज़्यादा डीपली देखें तो आप उसमें बहुत सारे और भी डिवीज़न लेके आ सकते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, तो जो ज़िले का हेड है वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसका नाम डीएम होता है। कई जगह उनको डिप्टी कमिश्नर भी बोलते हैं, डीसी बोलते हैं। और उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स हैं उनके तहत लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने से रिलेटेड जो एडजुडिकेशन है उसको भी मेंटेन करने का पावर है। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट मैं बात बता दूँ, कई सारे ऐसे मैटर्स होते हैं लाइक ए सरफासी एक ऐसा एक्ट है जिसमें बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को किसी की संपत्ति जो उसके पास मॉर्टगेज है उसका कब्जा लेने का अधिकार होता है। उसके लिए पुलिस को जो डायरेक्शन देगा वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का मजिस्ट्रेट है, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में हमारा डीसी या डीएम है, उसकी कोर्ट में वो चीज़ें होती हैं। तो इस कारण से ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, और बट मोटा मोटा तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे चलता है। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें बहुत अच्छे से बताया कि क्रिमिनल कोड्स कैसे वर्क करते हैं। तो ये चर्चा आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी। थैंक यू सो मच सर। आपका स्वागत।